हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन ये सर टॉपिक जो है ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स होने के बाद अगर हम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में, जो हम लाइट देखते हैं जैसे ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है, इस लाइट का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी वैक्यूम में। लाइट की स्पीड वैक्यूम में इसके बराबर है ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है व्हाट उसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में म्यू का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और v जो है लाइट की स्पीड है मीडियम के अंदर। अब देखिए लाइट की स्पीड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइट की स्पीड म्यू नॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, और ये है रिलेटिव परमेबिलिटी और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। और इन दोनों को अगर हम यहाँ रखें तो म्यू बराबर हो जाएगा, तो ये सब हमारे फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म आती है लाइट के बारे में, इट इज ए ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है, देखिए ट्रांसवर्स वेव में मीडियम के पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं ना, वेव जिधर चलती है, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव है, वेव इधर जा रही है, और वेव जाने का मतलब है एनर्जी चल रही है, एनर्जी इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ट्रांसमिट हो रही है, और एनर्जी इधर की तरफ जिस वेलोसिटी से ट्रांसमिट हो रही है उसको लाइट वेव की वेलोसिटी कहते हैं। अब ये मीडियम के पार्टिकल अगर इसके परपेंडिकुलर में वाइब्रेट करे तो ट्रांसवर्स, और अलोंग द वाइब्रेट करे तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब लाइट जो है ट्रांसवर्स नेचर की वेव है, लाइट जो है कैसी वेव है, ट्रांसवर्स नेचर की। और आपको ध्यान होगा हमने जो पोलराइजेशन में पढ़ा था कि ट्रांसवर्स वेव को ही पोलराइज किया जा सकता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को पोलराइज नहीं किया जा सकता। इसलिए लाइट वेव कैन बी पोलराइज बट साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज। अब लाइट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल। एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल विल प्रोड्यूस लाइट। अब एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो लाइट जब ट्रेवल करती है तो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो एनर्जी किस फॉर्म में होती है लाइट में, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में एंड मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। लाइट प्रोपेगेट एनर्जी फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर। लाइट जो एनर्जी ट्रांसमिट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ट्रांसमिट करती है। लाइट में जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में होती है, इसीलिए लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट का जो नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो इसी कारण से है। लाइट को हम नॉन मैकेनिकल वेव भी कहते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि मीडियम में यहाँ पर लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ऑसिलेट करती है, और
मूव करती है, इसलिए इसको नॉन मैकेनिकल वेव कहते हैं और इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब देखो हम वेव की जनरल इक्वेशन पर आए। बताओ बच्चों ये कौन से डायरेक्शन में जाने वाली वेव है? यस, यहाँ एक्स आ रहा है तो एक्स डायरेक्शन और माइनस आ रहा है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चलने वाली वेव है। ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। ये वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है और वाई डायरेक्शन में इसके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं। और हम जानते ही हैं ओमेगा का मतलब होता है 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई इंटू एफ और के का मतलब यस ओमेगा अपॉन बी और 2 पाई बाई लैम्डा और के का मतलब के को बोलते क्या है? वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट के का मतलब होता है, तो के को बोलते हैं वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट। अब देखो लाइट को मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो लाइट की इक्वेशन को हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में या मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें जब लाइट ट्रेवल करती है तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टाइम के साथ बदलता है, ऑसिलेट करता है, ऐसे चम करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करता है। अब ये जो पूरा एंगल है ना इसको बोलते हैं फेज। ये पूरा एंगल क्या कहलाता है? फेज। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फेज और मैग्नेटिक फील्ड का फेज सेम आ रहा है, तो देखो इसका एक अगला रिजल्ट, लाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट इन सेम फेज। अब देखो यहाँ एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाने वाली लाइट की इक्वेशन है। और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और स्पीड ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हम अगला रिजल्ट ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड स्पीड ऑफ लाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और E क्रॉस B वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट वेक्टर। E क्रॉस B जैसे डायग्राम से मैं एक्सप्लेन करूं, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कॉपी के प्लेन में ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड कॉपी के परपेंडिकुलर बाहर है, तो बताओ E क्रॉस B का डायरेक्शन क्या आएगा? E से B की तरफ। देखिए मान लो ये ब्लैक पेन जो है E वेक्टर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रेड पेन है। अब ब्लैक पेन से रेड पेन की तरफ सीधा हाथ के फिंगर को टर्न करेंगे तो थंब का डायरेक्शन इधर जा रहा है, तो इसका मतलब लाइट की स्पीड इधर होगी। और यही मैंने बताया E क्रॉस B से हमें लाइट की स्पीड का डायरेक्शन मिलता है। E क्रॉस B का डायरेक्शन और C वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो अभी तक लाइट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस किया उनमें क्या है कि लाइट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में ट्रेवल करती है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आर ऑसिलेट इन सेम फेज। दोनों का फेज सेम होता है लेकिन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में करेगा।
इस तरह से ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड और लाइट की स्पीड में रिलेशन होता है। अब देखिए लाइट की स्पीड का मैग्नीट्यूड E अपॉन v के बराबर होता है। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बाद में बताऊंगा। और लाइट की स्पीड जो होती है v बहुत ज्यादा होती है ना, तो E इज वेरी वेरी लार्ज विद रिस्पेक्ट टू v। E का मैग्नीट्यूड v के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लार्ज होगा। अब अगर मुझे इस लाइट की स्पीड को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर का मतलब ये होता है, वेक्टर का मतलब ये होता है, अब v जो है E अपॉन v के बराबर है और v के तो डायरेक्शन को बताता है ना, बस v के डायरेक्शन को बताता है और लाइट की स्पीड का डायरेक्शन और E क्रॉस v का डायरेक्शन सेम है। अब हम E क्रॉस v के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है, साइन आता है और E और B के बीच का एंगल 90 है तो sin 90 1 हो जाएगा। तो इससे एक्सप्रेशन क्या आएगा, E अपॉन B E क्रॉस B इज इक्वल टू EB। और एक E से E कैंसिल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसके बाद ये हमने वेलोसिटी इस तरह से निकाली। अगली प्रॉपर्टी यह है, अभी मैंने बताया कि वेव में एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है और लाइट में जो एनर्जी ट्रेवल करती है या लाइट में एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और लाइट में जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है ये हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। अब लाइट में क्या होता है, जो एनर्जी टोटल ट्रांसमिट होती है ना, वो 50% एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म की, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, 50% मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में होती है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल। अब देखो इनको अगर इक्वल करेंगे और ये तो लाइट की स्पीड c के बराबर है ना, तो E बराबर क्या हो गया, b इंटू सी के बराबर, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था उसका डेरिवेशन ये हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, यहाँ E का मतलब क्या है, इसकी आरएमएस वैल्यू। अभी मैंने आपको E की इक्वेशन लिखी थी, E का मतलब क्या था, यहाँ E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये E तो टाइम के साथ बदल रहा है ना, तो यहाँ E की कौन सी वैल्यू लिखनी है हमें, आरएमएस वैल्यू। और आरएमएस वैल्यू को ये भी लिख सकता हूँ E नॉट बाई 2। तो यहाँ सब जगह जहां जहां E आ रहा है उसका मतलब यह है, एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले में जो E आ रहा है उसका मीनिंग यह है और इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड B का मतलब भी B की आरएमएस वैल्यू है और दैट इज इक्वल टू V नॉट बाई रूट 2। और V नॉट का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, इसको हम ये लिख सकते हैं। अब ये जो रिजल्ट होता है, जैसे ये रिजल्ट आया इसी तरह से इसमें भी रिलेशन यही होगा, E नॉट इज इक्वल टू B नॉट इनटू C, दोनों में रिलेशन ये आ जाएगा।
अब आफ्टर दैट हमारा एक पॉइंट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या होती है, पावर पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये होता है। अब देखो एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, एनर्जी को लिख सकता हूं एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम को लिखा जा सकता है एरिया इनटू थिकनेस लेंथ। अब एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा और x अपॉन t को स्पीड लिख सकता हूं, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, u इनटू c। तो इंटेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन ये है। अब देखो जैसे अब यहां एनर्जी डेंसिटी कौन सी लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली या मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बराबर होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में इंटेंसिटी आई दे रखी है तो मैं यहां लिखूंगा आई अपॉन 2 इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी इनटू लाइट की स्पीड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। तो ये आई बाई 2 के बराबर लिखूं, और यहां ई कौन सा वाला है, पीक वैल्यू या आरएमएस, यस आरएमएस वैल्यू है ना। अब ये आरएमएस वैल्यू है तो इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है हाफ आई नॉट ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट 2 का होल स्क्वायर इनटू सी, और ये आई बाई 2, तो इसको आई बराबर ये लिख सकते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी ई नॉट। तो यहां अगर आप टोटल इंटेंसिटी लिख रहे हो तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू लिखोगे। इसी तरह से टोटल इंटेंसिटी बराबर हाफ बी नॉट का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। तो ये टोटल इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा। अब देखो एक लाइट का पॉइंट सोर्स दे रखा है जिससे जो पावर एमिट हो रही है वो 1000 वाट है। तो उस सोर्स से 2 मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमें बताना है। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर तो मुझे सोर्स की दे रखी है, ये सोर्स है, इससे 2 मीटर की डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एरिया, इसको जो इमेजिनरी स्फीयर बनाएंगे उस इमेजिनरी स्फीयर का एरिया लेंगे, और इमेजिनरी स्फीयर का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब इससे इंटेंसिटी आ जाएगी। अब देखो इंटेंसिटी आने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, इसका मतलब अपना स्टूडेंट नहीं दे रखा, हम हमेशा डिफॉल्ट वैल्यू कौन सी लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में वेरिएबल है, नहीं कहा कि कौन सी निकालें तो हम कौन सी वैल्यू निकालेंगे,
आरएमएस या पीक वैल्यू, यस आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू निकालनी है। इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यहां से हमारे पास इंटेंसिटी आ गई। अब इंटेंसिटी का दूसरा फॉर्मूला था U इंटू सी, U इंटू सी था, और U को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर इंटू सी। अब देखो यहां अगर E आरएमएस वैल्यू लिखेंगे तो यहां इंटेंसिटी की आधी वैल्यू लिखेंगे, इंटेंसिटी की हाफ वैल्यू लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करके तुम E आरएमएस निकाल सकते हो, इंटेंसिटी की वैल्यू यहां से आ गई तो E आरएमएस आ जाएगा। अब E आरएमएस आने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए I/2 को हम लिख देंगे मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इनटू लाइट की स्पीड, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी b स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस म्यू नॉट इनटू c होगा, और यहां आरएमएस वैल्यू लिखेंगे। अब इससे निकालेंगे। इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने का दूसरा भी मेथड का E बराबर होता है b इनटू c, तो ये आरएमएस, ये भी आरएमएस। अब ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में निकाल ही लिया था, तो यहां रखकर बी आरएमएस आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो बताओ इंटेंसिटी। अब ये नहीं कहा है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यस आरएमएस वैल्यू होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E बराबर 50 जो दे रखा है ये आरएमएस वैल्यू है। तो अब इंटेंसिटी और इसमें रिलेशन I/2 इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन, बस इसमें वैल्यू रखकर हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप इस पर मुझे पोस्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।